मुझे तो ये लगता है कि आपको वो किया स्पोर्टेज के बजाय आप किया स्पोर्टेज एल जो है वो खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स। एक पैरेलल फ्लेम्स भी जो है वो लगे हुए हैं, ताकि जब गाड़ी को हवा सक करनी है या गाड़ी हीटेड है तो गाड़ी को ठंडा होने के लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। अगर इन ड्राइव मोड्स को मैं देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पोर्ट मोड है, स्मार्ट मोड है, इको मोड है। किया स्पोर्टेज एल जो है ये एक लॉन्ग व्हील बेस जो है वो किया ने लॉन्च किया, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हेवल से कर सकता हूँ H6 के अंदर, या सेंटा फे से थोड़ी सी मैं इसको जो है वो हाइट में छोटी कहूँगा, लेकिन लंबाई में जो है उससे शायद थोड़ी बड़ी कहूँगा। यू आर वॉचिंग वॉइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूँ। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है किया स्पोर्टेज एल HEV। यानी ये गाड़ी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है और अभी किया की ये 5th जनरेशन गाड़ी है। किया ने इस तरह के 3 वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए हैं। ये 1.6 HEV है और 1.6 TGDI इसके अंदर जो है वो इंजन मौजूद है, और इसी तरह से जो 2 और वेरिएंट हैं जिनमें आपके पास एक अल्फा वेरिएंट है और ये 2.0 लीटर वाले जो है वो इंजन इसके अंदर मौजूद हैं। तो उनका रिव्यू फिर किसी सीरीज में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम किया स्पोर्टेज एल जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये किया कि ये जो स्पोर्टेज है इसके हवाले से किया का एक स्लोगन है कि रीडिफाइन द लेगेसी। तो ऑब्वियसली बात है कि किया ने पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से पाकिस्तानी मार्केट को ग्रैब किया और आपको रोड के ऊपर किया स्पोर्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में नजर आई, तो इसी वजह से अब जो है वो किया स्पोर्टेज की जो 5th जनरेशन है उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया। और किया की अगर इस व्हीकल की बात की जाए तो ये पिछली किया स्पोर्टेज से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इसके फ्रंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका किया की बैजिंग भी जो है वो पिछली किया से डिफरेंट मिल रही है। अगर इसकी फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर की गार्निश देखने को मिल रही है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे एक पियानो ब्लैक में जो इसकी ग्रिल है वो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और फ्रंट डिफ्यूज़र जो है यहाँ पे भी आपको जो है वो दोनों साइड के ऊपर जो है वो ग्रे कलर की एक सेटल लुक देती है, और जो है वो एक स्टील की या मेटल की अलॉय की जो है ना वो गार्निश नजर आती है सिल्वर कलर की, बहुत ही कमाल की लगती है। अब यहाँ पे आते हैं तो एक और चीज़ जो बड़ी मुझे खूबसूरत लगी है वो ये है कि अक्सर गाड़ियों के अंदर जब आप पीछे देखते हैं तो आपको बिल्कुल सामने रेडिएटर नजर आ रहा होता है, लेकिन इसमें जो है वो एक पैरेलल फ्लेम्स भी जो है वो लगे हुए हैं, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गाड़ी को हवा सक करनी है या गाड़ी हीटेड है तो गाड़ी को ठंडा होने के लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके DRLs मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके DRLs हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको 3 इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको इसकी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं, और नीचे आपको इसकी फॉग लाइट्स भी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक के, जिस तरह अमूमन SUVs के अंदर आपको एक प्लास्टिक कनार्ड्स देखने को मिलते हैं जिसे आप व्हील आर्च कहते हैं या फेंडर फ्लेयर भी कहते हैं, वो भी आपको मिलता है। और जिस तरह से हमने किया कार्निवाल का एक रिव्यू किया था तो उसके अंदर हमें ये फेंडर फ्लेयर के ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक का कनार्ड नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कर्व थी जो इसकी स्पोर्टीनेस को मजीद जो है वो इनहेंस करती थी। सो ऑल्दो ये भी एक स्पोर्टी गाड़ी लग रही है। यहाँ पे आपको इसके रिट्रैक्टेबल मिरर मिल जाते हैं, 360 कैमरा मिल जाता है, स्मार्ट एंट्री है इसके अंदर, और इसी तरह से ये जो आपको प्लास्टिक के कनार्ड्स हैं ये लॉन्ग चलते आ रहे हैं एंड तक, और यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर जो है वो एक सिल्वर कलर की जो है ना वो गार्निश जो है वो देखने को मिली, और यही सिल्वर गार्निश यहाँ पे आपको जो गाड़ी के शीशे हैं उनके साथ भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ये ऑल दो पीछे तक चलती आती है। इस वक्त इसके ऊपर ये कुछ पेपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरह कोई सॉर्ट ऑफ फिश की जो स्किन होती है उस तरह का एक डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो सिल्वर कलर के अंदर जो है वो बनाया गया, और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिल रही हैं, और ऑल्दो ये लग इस तरह से रही हैं बट ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको मिल रही है, और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर ही ये गाड़ी मिल रही है। इसके अंदर अगर इसके व्हील्स की बाल की जाए तो इसके अंदर जो है वो आपको रिम 18 इंच के ग्रे कलर के जो है वो मैट रिम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाते हैं। इसी तरह अगर पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पे आपको रेयर लाइट्स यानी टेल लाइट्स देखने को मिली, और ये लाइट्स आपको इस फेंडर के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रही हैं। अमूमन लाइट्स जो होती हैं वो पीछे तक ही होती हैं ये, बट फेंडर के साथ ये जिस तरह से जा रही हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ऑल्दो जिस तरह मैं अगेन वही बात कर रहा था कि ये पिछली स्पोर्टी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और क्लासी लग रही है। इसी साइड पर भी आप आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से किया की बैजिंग मिल जाती है, HEV की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे स्पोर्टेज की बैजिंग मिल जाती है, किया समा की बैजिंग है। और इसी तरह से आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको
डिफ्यूजर स्टाइल जो है वो बम्पर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको रेयर कैमरा भी देखने को मिलता है और इसी तरह से आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है और इनके ऊपर भी आपको वही जो सिल्वर कलर की गार्निश है जो जिस तरह अगेन आगे हमने देखी उसी तरह की मिली है। यहाँ पे आपको जो है वो 2 प्रोजेक्टेड है इसके लिए इंडिकेटर के लिए लाइट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इसके रेयर स्पॉइलर की बात करें तो यहाँ पे हाइट माउंटेड आपको ब्रेक लैंप भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कर्व्स हैं वो इसकी स्पोर्टनेस के अंदर, इसकी स्पोर्टी लुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जमा इजाफा करते हैं। और इसी तरह से अगर आप इस साइड पे आते हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्लीक है आ रही है, लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी के अंदर एक ऐसा कर्व डाला गया कि जिससे गाड़ी ज़्यादा मैसी, गाड़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाली लग रही है और गाड़ी ज़्यादा हैवी लग रही है। तो मैं आपको इसका बूट स्पेस जो है ना वो चेक करवाता हूँ। तो इसका बूट स्पेस जो है वो आपकी की से भी जो है वो खुल जाता है और इस तरह से अगर हम इसका बूट स्पेस जो है वो खोलते हैं तो इस तरह से इसका बूट स्पेस भी ओपन हो जाता है। और इसकी अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर बूट स्पेस खूबसूरत गाड़ी लग रही है और ये क्रॉसओवर गाड़ी जो है इसके अंदर इतनी स्पेस बहुत ही कमाल की लग रही है और जिस तरह इसकी शेप है तो लिटरली ये बहुत कमाल की है। यहाँ पे आपको जो है वो एक सेपरेटर मिल जाता है और इसी तरह से आपको इसके अंदर जो है वो स्पीकर्स भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो अमूमन गाड़ियों के अंदर जो है ना वो स्पेयर व्हील नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक स्पेयर व्हील तो मौजूद है, बट वो डोनर साइज का स्पेयर व्हील इसके अंदर मौजूद है। और इसकी अगर स्पेस की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत स्पेस है। यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का जो है वो चार्जर मिल जाता है। अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के, यानी लेट्स सपोज आप अगर आपके टायर प्रेशर को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये टायर प्रेशर को मुकम्मल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा के एक चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह से इसका ऑटो टेल गेट जो है उसको बंद करते हैं और अब आपको इसके इंटीरियर की जानब लेके जाते हैं और इसका इंटीरियर जो है वो विजिट करवाते हैं। तो गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री जो है वो मौजूद है। तो ये इस तरह से हम इसको अनलॉक करके जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इसके मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो डोर हैंडल्स भी जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और अलॉय के मेटल के जो है वो आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। आपको डोर कर्टन, यहाँ पे डोर जो कंसोल है वो भी यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और इसके जो बटन्स हैं वो जो भी डोर पैनल के अंदर आपको मिरर कंट्रोल करने के लिए और आपके जो साइड व्यू मिरर हैं उनका एडजस्टेबल के लिए यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं। और उसके नीचे भी जो है वो आपको एक पियानो ब्लैक कलर की जो है वो शीट जो है मिल रही है और उसके ऊपर आपको ये बटन फिक्स किए हुए हैं। ओवरऑल इसके इंटीरियर की बात की जाए तो ये आपको एक बड़ा ही खूबसूरत का किस्म का जो है वो आपको यहाँ पे लेदर टाइप चीज़ जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पे आपको एक टेनी प्लास्टिक मिल रहा है, इसके अंदर भी रिफ्लेक्टर मौजूद है। इसके अंदर अगर स्पीकर्स की बात की जाए तो हामन कार्डन के अंदर के स्पीकर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और जिस तरह इसके डोर हैंडल्स हैं सेम एज इट इज़ आप देखें तो यहाँ पे आपको इसकी एसी की डक्ट जो है वो भी इस तरह से ही देखने को मिली है। सो अभी गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत किस्म का आपको जो है वो डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। और डैशबोर्ड के साथ साथ मैं जिस तरह से पहले बता रहा था कि इसके जो डोर ग्रिल्स हैं वो भी बड़ी खूबसूरत किस्म की डिजाइन किया है डोर हैंडल्स को, और वो भी अलॉय के बने हुए हैं और एक सैटिन लुक जो है वो इसको देते हैं। इसी तरह से जो एसी वेंट्स हैं उनके अंदर भी आप देखें तो यहाँ पे आपको वही एक स्कीम सिल्वर और ब्लैक पियानो की देखने को मिली है। और इसी तरह नीचे जो है वो एक पूरी लाइन जो है वो ग्रे एंड सिल्वर कलर की यहाँ पे जो है वो गार्निश देखने को मिली है। एनीहो इसके अगर सामने आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जहाँ पे राइट साइड पे आपको जो है वो तमाम जो है वो ADAS के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है वो मैं आपको गाड़ी का पुश स्टार्ट इंजन जो है वो चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ इस साइड पे और इस साइड पे नहीं बल्कि इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरह का जो है वो वेलकम करता है। और इस तरह का वेलकम करने के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर एक एम्बियंट लाइट जो है वो भी यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से किया कार्निवाल के अंदर आप अगर देखें तो वहाँ पे भी इस तरह का एक जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। और ये आपको 12.3 इंचेस की डुअल कर्व स्क्रीन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपको एसी के क्लाइमेट कंट्रोल के जो है वो यहाँ पे पैनल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी पहले तो आप इस जगह से भी जो है वो अपने मीडिया को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फैन का बटन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप फ्रंट और रेयर और बल्कि पैसेंजर और ड्राइवर साइड जो है वो दोनों साइड पे जो है वो उनका क्लाइमेट भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आते हैं तो आपको आपके तमाम जो है वो क्रूज कंट्रोल, ADAS के फंक्शन और स्मार्ट क्रूज और लेन असिस्ट और दीगर जो है वो फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको वो गाड़ी के साथ आप बातें करें या गाड़ी के डिफरेंट मूड जो है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। मैं इसके हार्मन कार्डन के स्पीकर आपको चेक करवाता हूँ तो आप ये देखें। तो आप देखें
इतने ज़्यादा जो स्पीकर्स है ना, जिसको आप समझें कि एक फुल स्पोर्टी लुक वाले स्पीकर, जिसको आप फुल स्पोर्टी वाइब आएगी जिससे, तो उस तरह के आपको यहाँ पे स्पीकर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक पियानो ब्लैक कलर का जो है वो मटेरियल देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर आपको तमाम किस्म के जो है वो आपके फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये आपको एक इस तरह से जो है, ये भी पियानो ब्लैक में है और इसके ऊपर इस वक्त पेपर लगा हुआ है। और इस तरह से भी अगर आप इसको पीछे करें तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, सी टाइप पोर्ट मिल जाती है। और यहाँ पे आते हैं तो आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड जो है वो हीटेड सीट्स भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो हीटेड मिल जाता है। ये 2 बटन्स खाली हैं, यहाँ पे अगर वेंटिलेटेड सीट्स हो जाती तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। इस तरह से आते हैं तो आपको डायल स्टाइल का जो है वो पार्किंग नॉब जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डायल स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे पार्किंग नॉब भी देखने को, और इसके अंदर जो है वो आपको एक खास किस्म का जो है वो ग्रीन कलर की एमएस लाइट भी मिल जाएगी। यहाँ आपके पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन ऑफ करते हैं, इस तरह से आपके जो पार्किंग के कैमरास हैं आप उनको भी अगर ऑन करेंगे तो ये आपको 360 कैमरा जो है वो यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर मैं राइट साइड का इंडिकेटर लगाता हूँ तो मुझे राइट साइड वाला जो है वो साइड व्यू मिरर जो है वो दिखा रहा है, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड वाला लगाता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड वाला जो साइड व्यू मिरर है वो दिखा रहा है कि मेरी बैक पे क्या है। और यहाँ पे मुझे जो है वो गाड़ी एक प्रॉपर दिखा रही है। तो अभी ये गाड़ी जो है अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे रियल टाइम जो है वो चीजें दिखाएगा कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ पे लैंड करेगी या मेरी गाड़ी कहाँ पे जाएगी। सो अगर हम इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो आपको ऑटोमेटिक हिल कंट्रोल जो है वो ब्रेक भी देखने को मिलती है, ऑटो होल्ड भी देखने को मिलता है। और इसी तरह से आपको जो है वो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो ड्राइव मूड्स भी जो है वो देखने को मिले। अगर इन ड्राइव मूड्स को मैं देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पोर्ट मूड है, स्मार्ट मूड है, इको मूड है, और जैसे जैसे आप मूड चेंज करते जाएंगे आपकी एम्बिएंट लाइट चेंज होती जाएगी और आपका जो मीटर है वो भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो चेंज होता जाएगा। सो अगर यहाँ पे आते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे एक सेंटर कंसोल जो है वो भी बड़ा खूबसूरत का देखने को मिला है, जिसे आप आर्मरेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो ऑटो होल्ड उसका मिल जाता है, ट्रंक की एक स्पेस मिल जाती है तो उसका बटन मिल जाता है। इसी तरह आप अपनी 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसके लिए भी रीसेट कर सकते हैं कि आप उसके अंदर कितने वोल्ट का जो है वो करना चाहते हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी जो है वो देखने को मिल जाती है। सो सीट्स जो है वो बकेट्स है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, और इसके साथ साथ आपको 2 वे लंबर सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत सा क्लस्टर है। यहाँ पे आपको आपका एसी के वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, और इसके साथ यहाँ पे आपको एक वार्म लाइट भी जो है वो देखने को मिल रही है। सो ये भी एक बड़ा फीचर है कि आप ये जो आपको सामने लाइट्स हैं इनको आप बटन्स के साथ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप टच करके भी जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको पैनारोमिक जो है वो सनरूफ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ना सिर्फ ये पैनारोमिक सनरूफ है बल्कि आपको एक्चुअल में जो है वो सनरूफ भी ये ओपन कर देगा। सो ये इस गाड़ी के अंदर जो है वो इसकी लुक्स को मजीद ज्यादा जो है वो स्पोर्टी बनाता है। अगर इसके कप होल्डर को देखा जाए तो ये भी बड़े खूबसूरत से कप होल्डर है। तो ये एडजस्टेबल कप होल्डर है, इसके अंदर आप जो है वो बड़ा भी जो है वो कोई कप वगैरह जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको काफी खुली जो है वो स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। होता ये है कि आपकी जो फ्रंट सीट्स होती हैं, जो ड्राइवर सीट्स होती हैं और जो फ्रंट पैसेंजर वाली सीट होती है उसको अमूमन जो है वो बेहतर बना दिया जाता है, लेकिन जो बैक सीट्स हैं उनकी कंफर्टनेस का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। बैक पे चलते हैं और फिर बैक पे भी आपको दिखाते हैं। अगर हम गाड़ी की बैक सीट्स के ऊपर आते हैं, रेयर सीट्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा जो है ये स्पेशियस गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये गाड़ी की सीट्स काफी ज्यादा पीछे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी स्पेस जो है वो देखने को मिली है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक एलईडी लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस तरह से अगर इसकी गाड़ी की कंफर्टनेस की बात की जाए तो मैं इसके ऊपर इस वक्त मैं बैठा हूँ तो मुझे लिटरली ये कोई फ्रंट सीट्स और बैक सीट्स के अंदर कोई ऐसा इतना फर्क महसूस नहीं हो रहा है। इसी तरह आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, आपको एक कप होल्डर भी जो है वो मिल जाता है यहाँ पे, और इसके अंदर आपको ISO फिक्स भी मिल जाता है। सो ओवरऑल गाड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खूबसूरत मुझे तो लग रही है। और इसके अंदर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आपको जो है वो 2 AC की वेंट्स मिल जाते हैं, और उसी तरह से एक जो है वो मेटल की स्टील की यहाँ पे जो है वो आपको गार्निश देखने को मिली है। इस तरह इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा डोर हैंडल, यहाँ पे भी हारमन कार्डन के स्पीकर है इसके अंदर, और तमाम गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो ऑटो कंट्रोल है, यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ISO फिक्स भी है,
और इस साइड पे भी लाइट्स है। सो ओवरऑल गाड़ी जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ की मुझे कमी लग रही है वो यहाँ पे मुझे बैक सीट पे जो है वो चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिल रही। यानी बैक सीट पे मुझे ऐसा कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिली। फ्रंट पे मुझे 2-3 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कोई चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिल रही और मैं इसको देख रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रही है। सो गाइस, गाड़ी आपने देखी, गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इतनी अच्छी गाड़ी के अंदर आपको फिर यहाँ पे 6 एयर बैग भी देखने को मिले। यानी सेफ्टी फीचर्स को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मलूज़े खातर रखा गया और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे ADAS के फंक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट व्यू और हाइड पे असिस्ट और इस तरह की चीज़ें जो वो भी देखने को मिली हैं। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो इनवाइस प्राइस है वो 1,28,50,000 रुपये है। सो गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये गाड़ी पिछली किया स्पोर्टिज से बिल्कुल डिफरेंट है और इसके अंदर जो है वो पिछली किया स्पोर्टिज से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं उसके आपको वो इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात ही करूँ जो कि 12.3 इंचेस की डुअल स्क्रीन है कर्व, तो किया स्पोर्टिज जो पिछली थी तो वो उसमें आप देख लें कि वो किस तरह से था। सो अब जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अब मुझे तो ये लगता है कि आपको वो किया स्पोर्टिज के बजाय आप किया स्पोर्टिज एल जो है वो खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो लुक्स हैं वो अग्रेसिव किस्म के, स्पोर्टी किस्म के। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अभी wisewheel.com.pk पे जाएं और अभी अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करें और आप भी इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। सो आपने देखना है कि आपने किया स्पोर्टिज का ओल्ड वर्जन यूज़ करना है या ये वाला करना है। ओल्ड वर्जन एक क्रॉसओवर, एक एसयूवी की शेप तो देता था, लेकिन इसके अंदर जो आपको देखें तो ये किया स्पोर्टिज एल जो है ये एक लॉन्ग व्हील बेस जो है वो किया ने लॉन्च किया और यही वजह कि ये इसकी जो लंबाई है वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हैवल से कर सकता हूं H6 के अंदर, या सेंटा फे से थोड़ी सी मैं इसको जो है वो हाइट में छोटी कहूँगा, लेकिन लंबाई में जो है उससे शायद थोड़ी बड़ी कहूँगा। लेकिन ये है कि मुझे ये गाड़ी जो इस वक्त मार्केट के अंदर जो एसयूवीज़ या जैसे क्रॉसओवर आप कह सकते हैं और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, सो इस तरह के लुक्स के साथ और इतनी खूबसूरत है वो नहीं देखने को मिली। सो आपको ये आज का रिव्यू किस तरह से लगा? आपने लाजमी हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।